नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मित्रों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक कहानियाँ निरंतर सुनते रहें और अपने जीवन में इसका आनंद लेते हुए जीवन को परिवर्तित करते रहें, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मित्रों, आज की कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते वक्त अचानक उनके शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में एक बांस का पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में संत ने अपने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले, बांस ने तुमसे क्या कुछ कहा? तुमने सुना उसने क्या कहा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जान बचाने वाले, बांस की बात मैं नहीं सुन सका। शायद उस समय मुझे अपने प्राणों की पड़ी थी, इसलिए मेरा ध्यान उसकी बातों की तरफ गया ही नहीं। और फिर गुरुदेव, सत्य बात तो ये है कि मैं पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं है जानता। आप ही बता दीजिए उसका संदेश क्या था, उसने क्या कहा था? गुरु मुस्कुराए और बोले, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था। फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई और कहा, बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुरु ने रास्ते में खड़े एक और बांस के पौधे को पकड़ा और उसको खींचने लगे। खींचते खींचते जब वह बहुत मुड़ गया तो फिर उसे छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह वापस लौट गया। तब गुरु ने कहा, हमें बांस की तरह लचीलेपन की खूबी की आनी चाहिए, उस खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांस के झुरमुट अर्थात बांस के झुंड को, पेड़ को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। मित्रों, ये समय भी अत्यंत कठिन है, आप भी टूटना मत। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस ने न केवल हर तनाव को झेला, बल्कि उस तनाव को अपनी शक्ति बना ली और दुगनी गति से ऊपर उठा। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, तुम पेड़ पौधों की भाषा की यदि बात कर रहे हो तो हे शिष्य, वो भाषा तो मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। मित्रों, जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमें सिखाने के सबसे ज़्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपनी बात प्रवचन के रूप में नहीं कहते, बल्कि कर्म से ही हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो यह कमी हमारी है। ये समय अत्यंत कठिन है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमें झुक जाना है। झुकने के बाद यथास्थिति जब ये संकट का दौर बीत जाएगा तो आप जहाँ थे वहीं जाकर फिर से खड़े हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आप टूट गए, आप उखड़ गए, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर ये गुण हमेशा रखिए, टूटिए नहीं, झुक जाइए। क्योंकि कहते हैं कि जो पेड़ झुक जाते हैं
वो टूटते नहीं हैं, और जो अकड़ के खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आपके जीवन में मुसीबतों का सामना करने के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगी। ऐसी ही अन्य शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों।